नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि ब्रह्मांड में शुरू होने जा रही है बहुत बड़ी हलचल। 31 दिसंबर से मेष राशि वाले जातकों के लिए शुरू होने जा रहा है बहुत बड़ा खेल, या फिर कहा जा सकता है कि नए साल में इससे बड़ा तोहफा मेष राशि वाले जातकों को नहीं मिल सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में तो आ चुके हैं, किंतु वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चल रहे हैं। और जब ज्ञान का कारक ग्रह, धन का कारक ग्रह, यश मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह, पिता का कारक ग्रह, जीव कारक ग्रह जो हमारे जीवन को चलाता है, वो जब उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। किंतु 31 दिसंबर जब नए साल का आप स्वागत कर रहे होंगे, उसी समय में मेष राशि वाले जातकों का स्वागत करेंगे देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी चलकर, अर्थात सीधी चाल चलकर। और ये सीधी चाल मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शाकर देगी। आपने अन्यत्र कार्यक्रम भी देखे होंगे जहां आपको बताया जा रहा है 4 महीने 23 दिन की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे, किंतु मैं कहूंगा 17 महीने 23 दिन की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का आपको मिलने जा रहा है आशीर्वाद। 23 मई तक ये आपके लग्न में शुद्धिकरण की स्थिति को दर्शाएंगे। उसके पश्चात धन के कारक ग्रह होकर धन भाव में जाएंगे, तो ये भी मेष राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। पिछले समय में देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु विराजित थे, अपना शुद्धिकरण में फल नहीं दे पाए। जैसे ही राहु हटा तो ये खुद वक्री हो गए, किंतु अब जो स्थिति 31 दिसंबर से आ रही है, झटपट जान लीजिए आपके जीवन में क्या क्या बड़े लाभ आपके सामने प्रकट होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। और ज्ञान का कारक ग्रह लग्न के अंदर सीधी चाल चलना चालू करे तो ये लग्न क्या है? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आचार विचार व्यवहार स्वभाव सारी गतिविधियां जो आपके जीवन में घटित होती है वो इसी स्थान से होती है। और जब ज्ञान का कारक ग्रह सीधी चाल चलना चालू करे तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव आपके लिए 31 दिसंबर से नए साल में प्रवेश करवाएगा वो होगा आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्ट्रांगनेस। जो आप निर्णय लेंगे ये इतने ज्ञानवान परिपूर्णता को दर्शा कर देंगे जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाए। पिछले समय में जो गलतियां राहु महाराज ने आपके लग्न में बैठकर करवाई, उन सब को अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर आप पुनः से प्राप्त करें, इसका पूर्ण रूप से आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देकर आ रहे हैं। जो मानसिक तनाव, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, उनसे भी आपको निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति बाहर निकालते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है और ये आपके भाग्येश हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इनमें इतना शुद्धिकरण लाकर आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलकर क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरे परिवार को आगे लेकर जा सकता हूं, इसका ज्ञान मात्रा परिपूर्णता से आपके लिए भरेंगे। पंचम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं और ये बहुत सुंदर गतिविधि आपके लिए बनकर आएगी। जब ज्ञान और धन का कारक ग्रह विद्या और आकस्मिक लाभ के स्थान को देखता है तो व्यक्ति की विद्या को, उसके अंदर जो कमियां होती है उन्हें पूर्ण करते हुए अपनी दक्षता के दम पर आकस्मिक लाभ जरूर से दिलवाता है। यदि आप मेष राशि के एक विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण में आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप मेष राशि के एक माता पिता हैं और संतान की विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में ग्रसित हैं तो आपकी संतान अब आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किस प्रकार पुराने समय में जो राहु महाराज ने लग्न में बैठकर गलतियां करवाई, इसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, इसका परिपूर्णता से ज्ञान देकर सही मार्ग का मार्गदर्शन करते हुए आपको सडन ऑफ बेनिफिट, अकस्मात धन लाभ की स्थितियां भी यहाँ गुरु महाराज आपके लिए प्रकट करते हुए पाए जाएंगे।
पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपके साथ चल रही है, इसे समाप्त कर देंगे। मेमोरी की शार्पनेस, यदि आप बार बार चीजें भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहती है और इस कारण से कई लोग हास्यप्रद अवस्था के शिकार भी हो जाते हैं, वो स्थिति भी मेमोरी की शार्पनेस आपके लिए एक्टिवेट करती हुई पाई जाएगी। सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और विवाह के कारक होते हैं, तो यहाँ दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, जहां आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करें। आपके पार्टनर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाए। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में जो मेष राशि के कन्या बालक हैं, जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु विवाह में कुछ ना कुछ विलंब देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए भी विवाह के स्वरूप में बहुत अच्छा योग बनाकर आपके विवाह के योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। दैनिक रोजगार जो आपका डेली वेजेज है, इसमें वृद्धि कारक स्थिति बनाते हैं। पार्टनरशिप में यदि कोई मतभेद चल रहा है, पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हैं, 31 दिसंबर से ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से खुला निमंत्रण है कि आप पार्टनरशिप कीजिए, आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि से ये अपने ही घर को देख रहे हैं और ये सबसे सुंदर गतिविधि का लाभ बना कर देंगे। जो पिछले समय में राहु आपके भाग्य को निरंतर अस्त व्यस्त ध्वस्त करता रहा, उस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का शुद्धिकरण अब आपको अनुभूति कराएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग बनाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य रूप से दिलाएंगे। एक सलाह आपको देना चाहूंगा, 31 दिसंबर के बाद कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो आप सदैव प्रयास करो अपने पिता की सलाह लेकर कार्य करो। बहुत से लोगों को मैं पहले भी ये बताता हूं, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि पिताजी अगर नहीं रहे तो क्या करें। तो पितातुल्य यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है तो उनकी सलाह लेकर यदि आप कोई भी कार्य करते हो, इसमें आपको बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो राहु महाराज ने आपको धार्मिक प्रवृत्तियों से दूर कर दिया था, अब आप देखेंगे धार्मिक स्थिति की जागृति आपके अंदर आएगी। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, बेहद सुंदर अवस्था बनकर आएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा योग देखने को मिलेगा। फिजूल की खर्चियां समाप्त होते हुए जहां आप हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग देवगुरु बृहस्पति बनाकर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी मेष राशि वाले जातकों को यह समान फल देखने को मिलेगा? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि हर ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको फल देता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही पीड़ित हो गए, अर्थात लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में जाकर विराजित हो गए हैं, या जहां 10 नंबर लिख रहा है इस स्थान पर आकर नीचस्थ हो गए हैं, तो यहां देवगुरु बृहस्पति खुद ही बाध्य हो गए हैं अशुभ फल देने के लिए। और जब अशुभ फल देने के लिए ग्रह बाध्य हो जाता है तो चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, आपको फल देखने को नहीं मिलते। और यही कारण होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कमेंट के अंदर लिखा हुआ है हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अगर संभवत रहता है तो किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए और जानिए कि आपकी ग्रह के आपकी कुंडली में वो कौन से ब्रह्म ग्रह हैं जो आपको शुभ फल देने की बाध्यता रखते हैं और वो कौन से ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल देंगे। वहीं दूसरी तरफ लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो 31 दिसंबर से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है। कल मैंने कार्यक्रम डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि 4 नवंबर से जब शनि महाराज वक्री से मार्गी हुए हैं, किन किन लोगों को लाभ देखने को मिले। तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि हाँ, पहले के समय की अपेक्षा कर 4 नवंबर के बाद चीजें स्मूथ हो रही है। और वही गतिविधि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। 4 महीने 23 दिन तक देवगुरु बृहस्पति आपको लग्न का फल देंगे। इसके बाद के 13 महीने ये धन भाव में जाकर आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करते हुए पाए जाएंगे। वर्ष 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।